अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन टू योर बॉडी। अब कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो कि बहुत सी बीमारियों की वजह बन रही होती है, थायराइड, फैटी लिवर, हार्ट के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जब कचरा नहीं संभाल पा रहे होते ये लिवर वगैरह, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन उनकी वजह से बनना एक वजह है। यानी कि वो थायराइड के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है, और उसके लिए अगर वो उसकी मेडिसिन उसकी रीज़न बन रही है, वो उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेट हो रहा है। और अब उसने अगर उसके लाइफस्टाइल, उसकी डाइट, उसकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, तो फिर आप खुद सोचें कि उसके लिए कितना बड़ा ये अजाब बन जाएगी। और वक्ती तौर पे वो मेडिसिन लेते जाएंगे जो कि उनके गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करती जाएगी, लेकिन वो इशू सॉल्व नहीं होगा। उसकी जो पीछे रीज़न है, जो कॉज मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ कॉन्स्टिपेशन पर्सनस की, अब थायराइड मजबूरी है उसकी दवाइयाँ खाना, फैटी लिवर की दवाइयाँ खाना, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाना, ये मजबूरी है उन लोगों की जो खा रहे हैं। तो अब उसके साथ इस चीज़ को तो सोल्यूशन हम कर सकते हैं ना, जिस चीज़ को हम लोग खुद से पहले नंबर पे ठीक कर सकते हैं, उसे आप लोग ठीक करके उसे ठीक करेंगे, पीछे से बाकी चीज़ें भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए 50% रोल जो मैंने आप लोगों को डाइट बताई है, इस कॉन्स्टिपेशन पे जो वीडियो है वो आप लोग जाके मेरा देख सकते हैं, उसके थ्रू आप लोगों ने ठीक करना है। और 50% आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के थ्रू ठीक करना है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये हर एज का पर्सन कर सकता है इन एक्सरसाइज को, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन मुझे आया था कमेंट सेक्शन में कि एप्पल साइडर विनेगर जो सा यूज़ कर रहे हैं तो उससे यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब उसकी मुझे था कि ये बाकी लोगों को भी मैंने स्टार्ट करवाया है तो उनको भी ये इशू ना आ रहा हो कुछ लोगों को। अब यूरिन ज़्यादा आने की रीज़न ये है कि हो सकता है आप लोग पहले पानी ही कम पीते थे। अब इसमें मैं आप लोगों को 2 गिलास पानी सुबह सुबह यूज़ करवाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो एकदम से नहीं पीना है। उसकी रीज़न ये भी यूरिन आने की हो सकती है कि आप लोग, ये मग मैंने एक कहा हुआ है कि आप लोगों ने ये पूरा मग सुबह यूज़ करना है, इसमें 1 लेमन डाल के, तो वो क्या पता वो पूरा वाटर एक साथ पी लिया है। एक साथ नहीं पानी पीना है, यूरिन उससे आएगा, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म से निकल जाएंगे। हमारा मकसद अपने सेल्स को हम लोगों ने हाइड्रेट करना है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको हाइड्रेट करना है। उसके लिए आप लोगों ने थोड़ी क्वांटिटी में पानी पीना यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा पिया, एक्सरसाइज की, फिर पीते पीते 2 घंटों में इस पानी को आप लोगों ने ख़त्म करना है। और ये आप लोगों को एनर्जी भी देते जाएंगे और आपको सेल के अंदर यूटिलाइज भी हो जाएगा, पानी यूरिन की तरफ जाएगा ही नहीं और कम यूरिन आएगा। इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना वो कह रहे थे, पता नहीं मेल थे कि फीमेल थी, उन्होंने कहा कि मुझे यूरिन ज़्यादा आ रहा है ये पानी पीने से। एक रीज़न ये हो सकती है कि ज़्यादा पानी इकट्ठा पिया हो और पहले उन्होंने ये पानी पिया ही ना, उनकी लाइफ में पहले पानी कम पी रहे हो, ठीक है। पूरे दिन में मैंने कहा कि कम से कम 3 लीटर पानी यूज़ करना है, वो पियेंगे तो फिर थोड़ा यूरिन भी उसके थ्रू आएगा, किडनी क्लीन होगी, सफाई होगी उसकी। और उन्होंने कहा था कि रात को सोते हुए भी यूरिन आ रहा है ना उनको, कि सोते हुए भी उन्हें उठना पड़ा है। उसकी रीज़न भी ये हो सकती है कि उन्होंने सोने से पहले उन्होंने पानी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा की हो, आप लोगों ने जो इस्तेमाल ज़्यादा किया हो, तो आप लोगों ने पानी का जो सा इस्तेमाल है वो पूरे दिन में यूज़ करना है। 2 गिलास सुबह सुबह करा दिए मैंने, उसके बाद हाफ गिलास इस तरह से करके पीते पीते आप लोगों ने डिनर से पहले तक अपना पूरा पानी का वो कंप्लीट कर लेना सारा प्रोसीजर, ताकि फिर खाने से डिनर में कहती हूँ 2-3 घंटे पहले आप लोग सोने से खाना खाएं, तो वो आप लोग उसी के दौरान ही अपने सारे पानी को पूरा कर लेना। सोने से आधा 1 घंटा पहले पानी की कम कंज्यूम करें ताकि रात को आप लोगों की नींद डिस्टर्ब ना हो। ये रीज़न। तीसरी रीज़न हो सकती है कि उन लोगों की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनकी बॉडी हुई होती है ना, यानी कि जो शुगर की तरफ जा रहे होते हैं, जिनको शुगर हुई होती है, जिनको ब्लड प्रेशर हुआ होता है, उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि उनके ब्लड में इंसुलिन फिर रही है, शुगर फिर रही है उनके ब्लड में। और जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो कार्ब्स ऊपर से खाते हैं, रोटियाँ, चावल, चीनी, वो क्या करते हैं जिस्म में जाके वाटर को रिटेन रखते हैं, पानी को रोक के रखते हैं, सेल के अंदर जमा करते हैं। इसी वजह से जो रोटियां ज़्यादा खाते हैं उनके मुंह भी ज़्यादा फूले हुए होते हैं, उनके मसल्स, ये सेल सारे फूले हुए होते हैं। तो क्या पता उनकी बॉडी ने वाटर रिटेन किया हुआ हो, और वो जब ये एप्पल साइडर विनेगर है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स की तरफ लेके जाता है, आप लोगों की इंसुलिन को कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन कंट्रोल की तरफ आएगी तो बॉडी ने जो सबसे पहले ये होगा, मैं आप लोगों का वजन भी कम करवा रही हूँ, अंडे खिला रही हूँ, ये एप्पल साइडर विनेगर पिला रही हूँ, तो आप लोगों की बॉडी से पहले जो जमा शुदा पानी है ना वो निकलेगा आपकी बॉडियों में से, ठीक है। परेशान नहीं होना है, वो आपका यूरिन के थ्रू ही जाना है ना, जो पानी अंदर सेल के अंदर जमा हुआ है वो पानी निकलेगा और वो यूरिन के थ्रू ही निकलेगा, तो उसमें परेशानी होना, वो
3-4 दिन में ठीक हो जाएगा जो अंदर। और आप लोग वो देखेंगे कि आपके जो मसल भी फूले फूले, पाँव स्वेल, वो सारे ठीक होने की तरफ जाएंगे। तो ये रीज़न इसकी है, परेशान नहीं होना। एप्पल साइडर विनीगर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई इस तरह का इशू नहीं है कि आप लोगों के यूरिन का इशू बन जाए, और अगर यूरिन आ भी रहा है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो रही है आप लोगों की, ठीक है। ये होगी बात। अब हम एक्सरसाइज, ठीक है। अब आंतें जौन सी हैं, अब जितना काम डाइजेशन ने मैदे ने करना होता है उतना ही हमारी आंतों ने करना होता है, और आंतों की मूवमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये इतनी ज़्यादा बीमारियां लग के और हमारी खुराकें ठीक ना होने की वजह से हमारे ब्रेन के साथ जो सिग्नल है, हमारी जो रगें हैं ब्रेन की, और जो 2 ब्रेन है कि यहाँ ब्रेन है कि यहाँ ब्रेन है, जो उनके आपस में सिग्नलिंग ख़त्म हुई होती है, तो उसमें मूवमेंट ही आंतों में नहीं हो पा रही होती। तो आप लोग एक्सरसाइज के थ्रू करवाएंगे तो वो देखिएगा आपकी कॉन्स्टिपेशन का सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। आप लोग खुद देखेंगे। ये एक्सरसाइजेज आप लोगों ने डेली बेस पे करनी है और अर्ली इन द मॉर्निंग करनी है। जब आप लोगों ने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाना है आप लोगों ने, उस टाइम पे आप लोगों ने इन एक्सरसाइजेज को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। अब इसमें पहले आप लोग वो खड़े होने वाली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो खड़े होने से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, ये पाँव की पंजों पे लेके आना है, एड़ियाँ पीछे से उठा लेनी है, ठीक है। और ये अपनी आंतों वाले पोर्शन को बिल्कुल रिलैक्स करना है। जब सांस अंदर लेके जाएंगे, ये बाहर को पेट आए, आप लोगों का आंतें बाहर को इस तरह से आए, मूव करें। जब सांस अंदर लेके जाएंगे तब इनको आप लोगों ने इसे अंदर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। सांस अंदर लेके जाते हुए बाहर निकालते हुए सांस को अंदर, इन आंतों को, पेट को अंदर लेके जाना है। ये पाँव देखे मैं ऊपर उठा रही हूँ, और ये बाजू ठहरे मैं इधर से पीछे हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये बिल्कुल इसको टाइट किया हुआ है बाजुओं को मैंने, ठीक है, कस के। ये ऊपर लेके जा रही हूँ। ये इनहेल, सांस अंदर लेके जाना है और रुकना है। पंजों पे खड़ी हूँ मैं। उसके बाद एक्सहेल, आहिस्ता आहिस्ता पंजे भी नीचे ले आने हैं। ये ठीक है। आपको डकार भी आना शुरू हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि हमारी आंतें जो उनसी अंदर मूवमेंट आंतों में शुरू हो गई है। दोबारा से इनहेल, पंजों पे नीचे, एक्सहेल, ठीक है। सांस अंदर और बाहर। ठीक है। ये आप लोगों ने 15 टाइम रिपीट करना है इसको, बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए बाजुओं के साथ यूं ऊपर लेके जाना है। ये सारी चीज़ स्ट्रेच होगी इससे, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में आप लोगों ने ये इस तरह से नीचे बैठ जाना है। आप लोगों ने, जो लोग अभी इस तरह से नहीं बैठ पाएंगे उन्होंने थोड़ी ट्राई करनी है अपनी, और वो कर पाएंगे, ठीक है। जो ज़्यादा एज के हैं या कह रहे हैं कि हमें घुटनों का इशू है, मैंने एक्सरसाइजेज भी वो शेयर की हैं घुटनों के इशू की, ठीक है। इस तरह से बैठते हुए आप लोगों ने अपना पानी भी साथ में, इस एक्सरसाइज के साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी सिर्फ बाय सिर्फ आप लोगों ने लेमन वाला लेते रहना है। लेमन भी इनको कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों की हर चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आप लोगों ने अपने पंजों को पीछे से ऊपर उठाना है, और ये जो आंतें हैं, ये मैं बाहर की तरफ ये रिलैक्स कर रही हूँ इसे। ये जो आंतें हैं ये बाहर की तरफ है, और पीछे से आप लोगों ने, मेरी कमर जो सी है वो पीछे से मुड़ी हुई नहीं है, ऐसे नहीं हूँ मैं। पीछे से मैंने यूँ ऐसे, पीछे से कमर मेरी बिल्कुल सीधी है, पंजों के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, और इस तरह से इनहेल एक्सहेल। और साथ में आप लोगों ने अपना पानी ड्रिंक करना है पुरसुकून होकर। इसके लिए किसी पार्क नहीं जाना है, घर में बैठ के आप लोग ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, और ये मेरा पीछे पाँव पंजे उठे हुए हैं, ठीक है। आप लोग, मैं इस तरह भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, पंजे मेरे उठे हुए हैं, और आप लोगों ने अपने इस एक्सरसाइज, ये जिनके पंजे इस तरह से ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, नीचे वो कोई कपड़ा भी रख सकते हैं फोल्ड करके, कोई टॉवल रख रहे हैं, कोई कपड़ा रख लें, ठीक है। पंजों के नीचे रख के थोड़ा बहुत सहारा देना है तो वो दे सकते हैं आप लोग। ये अदरवाइज मैं पंजों पे बैठी हुई हूँ। ये इनहेल एक्सहेल, पीछे कमर बिल्कुल टाइट है, यूं सीधी है। ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये 15 टाइम आप लोगों ने ये रिपीट करने हैं। स्टार्ट में आप लोगों से कम हो पाएगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का बढ़ जाएगा स्टैमिना करने का, और आप देखेंगे आपकी आंतें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी सुबह सुबह ही।
इनहेल एक्सहेल, इसी तरह से इनहेल जब ऊपर लेके जाएंगे इनहेल करेंगे, रोक के रखना सांस को थोड़ी देर, नीचे लेके आएंगे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, ये आपने इनहेल का मतलब अंदर लेके जाना है सांस और फिर बाहर निकालना है। उसके बाद आप लोगों ने ये टॉवल को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, साथ में ये कोई गद्दी आपके पास कोई होएगी तो वो आप लोगों ने, ये मेरे पास छोटी है, अगर लंबी गद्दी होगी तो वो ज़्यादा बेटर होएगी। ये इस तरह से आप लोगों ने बैठ जाना है, ये पाँव को इस तरह से मैंने करके पीछे उनके ऊपर, जिस तरह आदमी नमाज पढ़ते हैं ना अपने पाँव को करके, टांगों को करके, उस तरह किया मैंने। अब इसमें आप लोगों ने इसमें भी इस तरह से टाइट करते हुए बाजुओं को, ठीक है, यूं पीछे की तरफ ये लेके जाने, मैंने ऐसे टाइट करनी है यूं, ठीक है, यूं करके पीछे की तरफ बाजुओं को बिल्कुल टाइट करना है और नीचे आना है। जितना आया जाता है, स्टार्ट में जो जरा थोड़े मोटे हैं या थोड़ा इशू है, जितना आया जाता है आप लोगों ने अपने लेवल को देखना है, जितना आया जाता है। एंड में आते आते आप लोगों का माथा भी जमीन पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये ठीक है, इस तरह से इस तरह से आप लोगों ने करना है। मैं दूसरी साइड से भी आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। 10 टाइम आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे ये पीछे टांगों में देना है, इसको ना, ये पीछे, ये जो लेग्स है ना यहाँ पर, ये यहाँ रख रही हूँ मैं, इनके दरमियान, ठीक है, टांगों के दरमियान इसे मैंने रखा है। ये जो घुटना और टांग पीछे जगह है उसके दरमियान इसे रखा है मैंने, यूँ इसके बीच में रखा है। और इसको, ये मेरी छोटी गद्दी है, आप लोगों ने लंबा कोई होएगी या टावल होगा वो आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। इसे रख के और फिर इसी तरह से ही पीछे बाजुओं को करके बांध के और आप लोगों ने नीचे मूव कर, जितनी देर रुका जाएगा आपने रुकना है। फिर आप लोगों ने नीचे जाते हुए सांस को अंदर लेके जाना है, ऊपर आते हुए सांस को बाहर निकालना है। ये इसको बिल्कुल इधर आंतों वाली साइड पे, जो इस तरह से आपकी बैली पे आती है। ये इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 टाइम रिपीट करना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। साथ में आप लोगों ने अपने उसको पानी आप सुबह पिएंगे, जो मॉर्निंग ड्रिंक बताया हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।